हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूली रोहाल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। आप सबको हैप्पी तीज। और मैंने लगा ली है मेहंदी तीज की, कल लगाई थी, पर मैंने ना ज़्यादा देर तक रखी नहीं है क्योंकि ना अक्कू को घिन आ रही थी घिन आ रही थी ना, तो वो कह रहे हैं ची ची ची। तो मैंने ना जैसी मतलब वो खुद ही छूट गई, तो फिर मैंने हाथ धो दिए जाके, क्योंकि बच्चे के साथ ना हो नहीं पाता कि इतनी देर तक लगा के मैं रखूँ, तो इसलिए धो दी। ज़्यादा कलर भी नहीं आया क्योंकि मैंने रखी नहीं ज़्यादा देर, कलर भी नहीं आया, साथ के साथ धो दी। ये परेशान हो रहा था इस वजह से, और अभी मैं थक गई क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई हूँ। आज अभी बज रहे हैं डेढ़ बज रहे हैं अभी। बस जस्ट कपड़े धो के मैंने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद फिर मैंने दिखा दूँगी खा कर दिखाती हैं। हाँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ फिर दिखा हाँ। दूँगी। अभी एक्सरसाइज करके हटी, थोड़ी देर आराम करूँगी। तो मैंने अभी कपड़े धोए, कपड़े धो के एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करने के बाद फिर जब कपड़े गीले थे ना, क्योंकि आज सुबह ना रात को ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी। रात को नहीं, रात को तो ठीक था, बहुत गर्मी हो रही थी रात को, लेकिन सुबह 6 बजे मैं उठी थी ना, बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी। तो बहुत बारिश हुई थी तेज़, बहुत एकदम इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी ना। तो फिर सुबह ना बारिश का मौसम हो रहा था, फिर आज मैं भूल गई कि मुझे कपड़े धोने थे। फिर मैंने नहा धो के पूजा वूजा करके नाश्ता करने के बाद कपड़े धोए, और अब उन्हें उलट पुलट कर दिए ताकि वो सूख जाएं अब जल्दी। जितने सूख गए मैंने हैंगर में से निकाल के रख दिए, हैंगर में से निकाल के तह बना के रख दिए। अभी सूख जाएंगे, उन्हें भी रख दूँगी। और अब कुछ हो रहा है अभी, आज अप्पू ने मुझे कपड़े नहीं धोने दिए, इसलिए ना मैं हमेशा काम स्पीड में करती हूँ। सुबह ही जैसे इनके लिए लंच बनाती हूँ तो मशीन में कपड़े धुलते रहते हैं। आज मैं लेट उठी थी, एक तो मेरी आँखों में इतनी स्वेलिंग आ रखी है ना, तो इस वजह से मुझे किसी ने कोई वैसे भी नहीं उठाता, मुझे तो उठाता नहीं है, तो मैं खुद से ही उठती हूँ। तो आज मैं लेट उठी थी, 7:45 बजे। फिर मुझे पता है मैं काम तो कर ही लूँगी। फिर झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के फिर खाना बनाने लग गई। और आज क्या हुआ, कल ना यहाँ पे स्मेल आ रही थी बाहर बालकनी में, तो यहाँ पे पाइप लगे हुए ना, और पाइप कवर हो रखे हैं उससे, क्या बोलूँ, टीन है लोहे की, उससे कवर हो रखे हैं। दिखाती हूँ मैं, इतने सारे कपड़े। अब तो मैंने फैला के सारे हैंगर में लगे थे ना, सारे हटा दिए, ऐसे सुखा दिए, क्योंकि हल्के हल्के भी गीले हैं। ये जो साफ्ट है ना, इसको साफ्ट बोलते हैं। इसमें यहाँ रोज़ कबूतर बैठते हैं। कल ना स्मेल आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों स्मेल आ रही है, और चूहे का तो कोई मतलब नहीं, पर अब की बार ना चूहा आ गया ऊपर, पता नहीं कहाँ से पाइप पे सारे चढ़ के आ गया। मैंने बताया भी होगा, बताया नहीं बताया पता नहीं। तो मैंने कहा यहाँ पता नहीं कल स्मेल आ रही थी, खड़ा नहीं हो जाता। मैंने सोचा कहीं इनकी सॉक्स में तो स्मेल नहीं आ रही, पर इनकी सॉक्स में से कभी स्मेल नहीं आती। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो इतनी गंदी स्मेल आ रही, मैंने रात को इनको बोला ये ऑक्स है, मैंने कहा बाहर ना स्मेल आ रही है बहुत तेज़। मैंने कहा देख लो, ये कह रही मैं अभी जाऊँ क्या, रात को देखूँ? मैंने कहा नहीं। तो फिर मुझे सुबह याद आ गया, मैं लेट उठी थी, फिर भी मैंने बोल दिया जल्दी जल्दी में। मैंने कहा एक बार साफ्ट को देख लो खोल के, क्या हो गया उसमें। तो देखा ना कबूतर मरा पड़ा था इसमें। फिर हो वही स्मेल आ रही थी। ये नहीं है कल परसों मरा होगा, 1-2 दिन का ही मरा हुआ था। तो इन्होंने खोल के फिर कबूतर उठाया, वो कुछ उठाने के लिए भी नहीं था। एक मेरे से झाड़ू ले ली, तो झाड़ू से तो उठा नहीं। फिर इन्होंने कपड़ा लिया, कपड़े से उसे उठाया, पन्नी में डाला, फिर फेंक के आए। और फिर यहाँ को पाइप लगा के फिर अंदर से बाथरूम से पाइप निकाला, बाथरूम से पाइप निकाल के फिर इसमें धोया हुआ सारा। जब गए मैं तो हंसी भी आ रही थी, ये सोचेंगे कि अगर मैं हंसी नहीं तो ये कहते ले तू ही निकाल ले। हाँ, स्मेल आ रही थी। और फिर मुझे वो साफ़ भी करना पड़ा, क्योंकि
कबूतर इसमें बैठे रहते हैं ना तो पोटी वोटी कर देते हैं सारा। तो फिर मैं इसी साफ़ करवाया जानबूझ के कि अब तू साफ़ करो मुझसे, थोड़ी स्मेल तो सूंघेगी, मैंने कबूतर उठाया तो फिर साफ़ करा। फिर मेरे को लेट हुआ था, मैंने खाना वाना बनाया, तो इस चक्कर में तो मैं कपड़े नहीं धो पाई, मेरे को याद ही नहीं रहे सही बात। तो कल अगर याद रहते हैं तो मैं भिगो देती। फिर लेट भी उठी थी, फिर मैंने ना अभी 11 बजे कपड़े धोए तो आपको इतना रो रहा था कि मुझे लेके गोदी में लेके कपड़े धो। मैंने ना गोदी में लेके कपड़े निकाले इसे, फिर इसे मनाया, फिर फ़ोन दिया, मैंने कहा रील्स देख ले और तू दूध पी ले। नहीं, इसने दूध भी नहीं पिया। फिर मैंने समझा के इसे, मम्मी बोल रही थी हम नीचे ले जाएं, पर ये गया ही नहीं। इसने सैंडल ही नहीं पहने, अपने शॉर्ट्स ही नहीं पहना, ऐसे डाइपर में टी शर्ट पहन के रहा था, गया ही नहीं। फिर मैंने इसको दूध दिया, यहीं बैठ के फ़ोन चलाया इसने और फिर अपनी रील्स देखता रहा। मेरे को कपड़े धोने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि एक ही चक्कर लगाती हूँ मैं मशीन में, क्योंकि डेली वेज के कपड़े होते हैं, गंदे तो होते ही नहीं हम लोगों के। फिर मैंने आपको को यहाँ बैठा के अपने कपड़े वपड़े धो लिए। आपको आराम से बैठा रहा, मुश्किल से 7-4 घंटा लगा होगा मुझे कपड़े धोने में, क्योंकि मैं ला के इधर हैंगर में डालती रही, इसके पास रही ज़्यादा टाइम, तो इसने मुझे कपड़े धोने दिए। फिर कपड़े धोने के बाद मेरी गोदी में आ गया और सो गया। 12:15 बजे सोया, 12:15 बजे मैं इसको लेटा के फिर एक्सरसाइज में लग गई। अभी तक मुझे मतलब अब लेटी हूँ मैं जाके, अब खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर अगर नींद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये उठ जाएगा तो फिर इसकी रखवाली करूँगी। मेरा तो पूरा दिन ऐसे चला जाता है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी मेहंदी? कलर तो आया नहीं इसमें, पता नहीं क्या आजकल की मेहंदी कैसी आ रही है। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आया, इसमें तो थोड़ा बहुत है, इसमें तो बिल्कुल नहीं आया। चलो कोई नहीं। और आज हमने अभी सुबह तो कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि ये पूड़ी वगैरह खाते नहीं हैं, तो अब बनाएंगे। मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई और अब पूड़ी बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी। फिर हमारी तीज बन जाएंगी, क्योंकि इन्हें तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये पूड़ी खाते नहीं हैं, इनको तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो, मम्मी वैसे बोल रही थी ना दोपहर को मनाई जाती है तीज, मैंने कहा चलो दोपहर को बना लेंगे। तो अभी खाना खाऊंगी, फिर आराम से आराम करूँगी। बाय बाय।